फ्रेंड्स, may Almighty bless you and also bless your kitchen. Welcome to Foodie's Kitchen. आज हम बनाने जा रहे हैं पास्ता, जो कि थोड़ा सा डिफरेंट स्टाइल का होगा। लेकिन ये है कि ये चिकन पास्ता है और आप इसको झटपट 10 से 15 मिनट में इजीली घर पे बना सकते हैं। चलें इसकी रेसिपी जल्दी से शुरू करते हैं। हेलो व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। चलिए जी, एक सॉस पैन में मैंने पहले से ही पानी बॉईल करने के लिए रख दिया था। उसमें मैंने जो है 1/2 टेबल स्पून जो है सॉल्ट ले लिया था। उसके बाद जो है 1 टेबल स्पून जो है मैंने इसमें ऑयल ऐड कर दिया था। उसके बाद मैंने जो है इसमें 250 ग्राम जो है ये पास्ता ले लिया है। ये मैंने इसके अंदर बॉईल करने के लिए एक साइड पर रख दिया है। दूसरी साइड पे हमने एक पैन ले लिया है। इसमें हम जो चिकन ऐड करेंगे, चिकन का जो मसाला है वो हम इस साइड पे हम लोग रेडी कर लेंगे। चलिए जी, अब इसके अंदर मैं ऑयल ऐड कर रही हूँ। 3 से 4 टेबल स्पून जो है मैंने ऑयल ले लिया है। मसाले जो हैं वो भी हम आपको साथ साथ वीडियो के बताते रहेंगे कि कौन कौन से मसाले हमने ऐड किए हैं, ताकि आपको परेशानी ना हो। यहाँ पे हमने जिंजर गार्लिक का पेस्ट जो है वो हमने ऑयल में फ्राई किया है। जिंजर गार्लिक तकरीबन पेस्ट को हमने अच्छे से भूनना है ताकि इसका कलर थोड़ा चेंज हो जाए। यहाँ पे हमने तकरीबन 2 टेबल स्पून जो है जिंजर गार्लिक का पेस्ट लिया है। अच्छा, अभी यहाँ पे हमने क्या क्या ऐड किया है? यहाँ पे हमने जिंजर गार्लिक पेस्ट को फ्राई करने के बाद मैंने चिकन की जो बोटियां ली थी वो मैंने ले ली है फ्राई करने के लिए। और उसके बाद मैंने 2 टेबल स्पून जो है चिली गार्लिक सॉस लिया था और 1/2 टेबल स्पून जो है ब्लैक पेपर ले लिया। अब इनको अच्छे से भूनना है। जो चिली गार्लिक सॉस जो है वो टोमेटो सॉस से थोड़ा डिफरेंट होता है ना, वो सॉस पास्ता में अच्छा लगता है थोड़ा। जी, ये इसका मैंने टेस्ट अच्छा करने के लिए ये मैंने इसमें थोड़ा चिली गार्लिक का टेस्ट ऐड कर लिया था। अब इनको अच्छे से इस मसाले के साथ भूनना है। ये तो बहुत ही सिंपल और इजी रेसिपी लग रही है। उसके बाद मैंने 1/2 टेबल स्पून जो है हल्दी ले लिया था, बस कलर देने के लिए मैंने इसको ले लिया। और उसके बाद 1/2 टेबल स्पून जो है रेड चिलीज ले ली। अब इनको अच्छे से सारा मिक्स करना है और अच्छे से जो हमारा चिकन है इसको भूनना है ताकि हमारे चिकन का जो कलर है वो अच्छे से आ जाए और अच्छे से जो हमारा चिकन है इसी हल्के से ऑयल में भुन जाए। अब हमारा जो पास्ता था वो एक साइड पे मैंने स्टेन कर लिया था। वो आप देख चुके हैं हमारा पास्ता कितने अच्छे से पक गया है। अच्छा, पास्ता जो है वो आपने बॉईल करना है। बॉईल करते हुए ये ध्यान रखिएगा कि पास्ता जो है वो आपने कंप्लीट बॉईल नहीं करना, उसको हल्का कच्चा रखना है, ताकि जब हम उसको फ्राई पैन में फ्राई करें तो उसका कच्चापन वहाँ पे दूर हो। अगर आप उसको फुल बॉईल कर लेंगे, ज़्यादा बॉईल कर लेंगे, तो फिर जब आपने उसको जब फ्राई करना है तो आपका पास्ता जो है वो टूट जाएगा। चले जी, हमने इसी मसाले में अब अपना जो पास्ता हमने पहले से स्टेन करके रख लिया था उसको हम फ्राई कर लेंगे। और जो हमारा चिकन था वो हमने इसको अलग से बॉईल में निकाल लिया है। पास्ता तो हमारा यहाँ पे बहुत ही अच्छा लग रहा है, हालांकि हमने सिर्फ उसको बॉईल किया है। मेरा तो दिल कह रहा है इसको ऐसे ही खा जाओ। चले जी, यहाँ पे मैंने उसी मसाले के अंदर 3 से 4 टेबल स्पून जो है वो क्रीम ले ली थी वाइट, ताकि हमारा जो पास्ते का टेस्ट है वो थोड़ा सा क्रीमी क्रीमी सा आए। स्पाइसी पास्ता के साथ साथ ये तो हमारा क्रीमी पास्ता भी बन रहा है, 2 in 1 हो गया ये तो। मसाले को जो है वो आपने अच्छे से भून लेना है, ताकि इसमें जो हमने मसाला और मिर्चें ऐड किए हैं वो अच्छे से पक जाए, उनमें कोई भी कच्चापन ना रहे। यहाँ पे तकरीबन हमने 1/2 कप वाटर इसमें ऐड कर दिया है। ताकि जो हमने क्रीम ऐड की है वो अच्छे से मिक्स हो जाए। ये देखिएगा, इस क्रीम की कोई गुठलियां कोई कुछ नहीं आनी चाहिए। बिल्कुल सॉफ्ट सा सॉसी सा वो जो हमारा। मतलब वो इसकी स्मूथ पेस्ट टाइप बन जाए। जी, कलर भी बहुत ही अच्छा आ रहा है। चलिए जी, ये थोड़ा थोड़ा करके हम पास्ता इसके अंदर ऐड करेंगे। हमारा पास्ता आप देखें लुकिंग वाइज, लेकिन मुझे ना इस पास्ते में अभी स्पाइसेस थोड़ी कम लग रही थी, तो इस वजह से अब मैं दोबारा से इस पास्ते में स्पाइसेस ऐड अच्छा, करूंगी। वो जो मसाला जो हमने भुना था, जो पेस्ट हमने बनाया था, वो तो सारा पास्ते ने सोक कर लिए। हाँ, अब देखिए इसमें मैंने जो है ग्रीन और जो रेड है
वो मैंने शिमला कैप्सिकम। मिर्च, हाँ, शिमला मिर्च जो थी वो काट के रखी थी और वो मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ। अब इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेना है। अच्छा, पास्ता जो उसने सोक किया है ना, उसकी वजह से पास्ता जो है हमारा जूसी पास्ता भी बन रहा है। तो हम्म। ये खाने में तो बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस और यमी लगेगा। चलिए जी, हाफ टेबल स्पून जो है इसमें मैंने सॉल्ट ऐड कर लिया है। उसके बाद जो है हाफ टेबल स्पून जो है रेड चिलीज जो है वो मैंने ऐड की है। उसके बाद हाफ टेबल स्पून ही हल्दी ले ली है मैंने, वो भी इसके अंदर ऐड करनी है। बहुत ही सिंपल रेसिपी है। जो छोटे बच्चे हैं 10 से 12 साल की एज में, वो भी इजीली घर पे बना सकते हैं। यहाँ पे इन्होंने सॉस ऐड किया है, तकरीबन 2 to 3 टेबल स्पून इन्होंने सॉस ऐड किया है इसके अंदर। अब इन सब चीज़ों को मिक्स कर लेना है और इन्हीं चीज़ों से हमारा जो पास्ता है उसका कलर जो है आप देखिएगा बहुत अच्छा सा कलर आ जाएगा। अब इन सारी चीज़ों को अच्छे से भून लेना है ताकि सारी चीज़ें अच्छे से आपस में मिक्स हो जाए। यहाँ पे देखिए, हमने पास्ता जो था वो हाफ बॉईल किया था, तो इस वजह से हमने इसको तकरीबन काफ़ी 5 से 10 मिनट इसको हमने फ्राई किया है। लेकिन हमारा पास्ता जो है वो कहीं से भी टूट नहीं रहा। एक एक जो मतलब इसकी लीफ है वो बिल्कुल स्टेबल है अपनी जगह पे। चले जी, अभी देखें मैंने जो स्पाइसेस ऐड की हैं उससे हमारे पास्ते का जो कलर है वो थोड़ा डार्क हो गया, थोड़ा हाँ, अच्छा पहले लग तो रहा है। बिल्कुल वो पहले वो वाइट येलो वाइट सा था, लग और रहा था, येलो हाँ। वाइट था। और अभी जो है वो इसने वो जो कलर मैंने अच्छा क्रीम ले ऐड लिया की है। थी उससे देखे हमारा थोड़ा सॉसी सॉसी सा पास्ता है। जूसी पास्ता है भाई, बहुत ही यम्मी लग रहा है ये तो। चलो भाई, इसको फटाफट डिश आउट अभी करो। हमने फ्लेम को जो है कम कर दिया है हम्म। और ये देखें आप हमारा इसमें पास्ते। अच्छा, जो लोग इसके ऊपर सॉस ऐड करते हैं ना एक्स्ट्रा, तो वो सॉस हमने इसके अंदर ही बना लिया है। तो आपको अलग से सॉस ऐड ना करना पड़े, ना ही बनाना पड़े। चलें, आप अपना पास्ता बनाकर एंजॉय करें। नेक्स्ट वीडियो तक हमें इजाज़त। तब तक इसी के लिए पास्ते में मैंने वो जो बोटियां निकाली थी वो मैंने इसके अंदर ऐड करके और ऊपर से जो धनिया था वो मैंने इसके अंदर गार्निशिंग कर लिया है। अब आप ये पास्ते को बनाएं और खाएं और इंजॉय करें। खुदा हाफिज। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए हमें इजाज़त। बाय बाय, टेक केयर।